हेलो एंड वेलकम टू लूथरा क्लासेस। हमारा आज का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टॉपिक हमारा पिछली वीडियो से कंटिन्यूशन में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड कैटेगरी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और ज़ीरो इलास्टिक डिमांड। In this elasticity, demand does not change due to change in own price of a commodity. It means कि इस कैटेगरी में डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, अगर कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा तब भी। इसी बिहेवियर को हमने टेबल में शो किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इसी बिहेवियर को हमने डायग्राम में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप प्राइस और डिमांड की वैल्यूज़ जब x और y एक्सिस पे पुट करेंगे, यहाँ पर y एक्सिस में प्राइस की वैल्यूज़ और x एक्सिस में क्वांटिटी की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से बन के आएगा, जिसको हम वर्टिकल डिमांड कर्व बोलते हैं। ये वर्टिकल डिमांड कर्व y एक्सिस के पैरेलल बन के आएगा। इसी को हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। यहाँ पर ज़ीरो इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि डिमांड में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी ज़ीरो चेंज। तो ज़ीरो इलास्टिक का मतलब ज़ीरो चेंज। इसी बिहेवियर को हमने नीचे एक्सप्लेन किया है। इन दिस इलास्टिसिटी डिमांड कर्व इज वर्टिकल, डिमांड कर्व वर्टिकल बनेगा एंड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ज़ीरो। इस कैटेगरी में जब डिमांड की इलास्टिसिटी कैलकुलेट की जाएगी तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट कैटेगरी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इन दिस इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इट मीन्स कि यहाँ पर जो भी परसेंटेज चेंज डिमांड में आएगा वो प्राइस के परसेंटेज चेंज के बराबर होगा। यानी कि प्राइस और डिमांड में जितना भी चेंज परसेंटेज में आएगा उन दोनों की परसेंटेज इक्वल होगी। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसी बिहेवियर को हमने शेड्यूल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस 2 से 1 हो गए और प्राइस में जो फॉल आया वो 50% का आया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसके रिजल्ट में डिमांड 100 से 150 हो गई, डिमांड राइज हो गई, लेकिन डिमांड भी यहाँ पर 50% राइज हुई है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में जो चेंज आया है परसेंटेज का वो सेम आया है, 50% एंड 50%। इसी बिहेवियर को हमने डायग्राम में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और वो इस तरीके से है। ऊपर प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यूज़ को जब आप x और y एक्सिस में पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से मिलेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि डायग्राम बनाते हुए अगर आप बिना वैल्यूज़ के डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर दोनों प्राइसेस की बीच का जो गैप है और दोनों क्वांटिटी के जो बीच का गैप है वो ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। बराबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो दोनों प्राइसेस के बीच का गैप है वो प्राइस की परसेंटेज दिखा रहा है और यहाँ पर दोनों क्वांटिटी के बीच का जो गैप है वो क्वांटिटी की परसेंटेज शो करेगा। तो क्योंकि दोनों की परसेंटेज बराबर है तो यहाँ पर दोनों का गैप भी डायग्राम में हम बराबर ही लगभग शो करेंगे। इसी बिहेवियर को हमने नीचे एक्सप्लेन किया है। इन दिस कैटेगरी वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी। इस कैटेगरी में जब डिमांड की इलास्टिसिटी कैलकुलेट की जाएगी न्यूमेरिकली तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ इसकी डेफिनेशन में। इसकी डेफिनेशन में अगर आपने परसेंटेज वर्ड पुट नहीं किया तो इसकी डेफिनेशन करेक्ट नहीं मानी जाएगी। ये परसेंटेज वर्ड लिखना ज़रूरी है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।